हाँ भाई, तो आज का जो सवाल है हमारे पास, बेसिकली अगर आप ध्यान दीजिएगा तो अगर आपसे कोई ये बोल दे कि फैक्टोरियल n में बेसिकली अगर आपको निकालना है बेसिकली एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p, ठीक है, एक्सपोनेंट ऑफ अगर आपको निकालना है प्राइम p, ठीक है, निकालना है प्राइम p का एक्सपोनेंट निकालना है, ठीक है, राइट। तो इसका फॉर्मूला आपके पास आता है बेसिकली n/p और इसका GIF प्लस n/p² का GIF, ठीक है, फिर आता है आपके पास प्लस, और ये अगेन बहुत काम का फॉर्मूला है, n/p³ का GIF, ठीक है, आपके पास आता है बेसिकली प्लस आपके पास है बेसिकली p⁴ का GIF, ठीक है, आपके पास आएगा बेसिकली प्लस n/p⁵ का GIF प्लस, मतलब आपको मैं बता रहा हूँ कि इसका पैटर्न क्या आता है, n/p⁶ का GIF, ठीक है, और प्लस n बाई आपके पास है बेसिकली तो p⁻7 का GIF प्लस डॉलर डॉलर आपका बेसिकली इन्फिनिटी तक ये जाएगा। तो ऑब्वियसली होगा क्या कि एक टर्म तक तो नॉन जीरो आएगा, फिर सब जीरो आ जाएगा, तो वो सब फिर आपका मीनिंगलेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपका नंबर थ्योरी के क्वेश्चन में बहुत काम में आता है। लाइक अगर आपसे कोई बोल दे कि फैक्टोरियल 100 में आप बता दीजिए कि एक्सपोनेंट ऑफ बेसिकली आपके पास तो 30 क्या है, तो 30 को हम लोग पहले 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 तो लिख देंगे 2 × 3 × 5, फिर हम लोग देखेंगे कि 30 निकालने के लिए तो 2 का भी हमें पावर चाहिए एक, और एक पावर 3 का चाहिए, और एक पावर 5 का चाहिए। तो सबसे जो कम पावर आएगा वो तो 5 का आएगा, तो 5 का जब पावर होगा तो उस पर अगर 5 का पावर ही हो जाएगा ख़त्म तो 30 का बनना भी हो जाएगा बंद। तो 5 का हम लोग निकाल लेंगे 20, फिर 4, फिर 0, तो 24 आ जाएगा आपके पास आंसर। आई होप आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह के सवाल आपके पास आते हैं और ये आपके पास फॉर्मूला है। अभी रखते हैं इतना ही, बाकी हाँ मतलब अगेन सवाल आपके पास कुछ भी पूछ देगा, तो 15 का अगर वो पूछता तो 3 × 5, तो 5 का मिनिमम है तो 5 का आंसर आ जाता। अगर आपको वो पूछता 24 का तो 2 का क्यूब × 3, तो आप पहले निकालते कि 2 का एक्सपोनेंट आपके पास कितना है, फिर आप निकालते कि 3 का एक्सपोनेंट आपके पास जो है वो कितना है, और फिर तो जो अगर आपको 3 का एक चाहिए तो आपके पास 2 का एक्सपोनेंट होना चाहिए 3। तो आप देखते हैं कि मिनिमम कौन है, जो 3 का है वो मिनिमम है या फिर जो 2, मतलब अगर आपके पास 2 का मतलब कि एक्सपोनेंट आ जाए बेसिकली आपके पास, मान लीजिए कि अल्फ़ा और 3 का आ जाए बीटा, तो अगर आपका बेसिकली अल्फ़ा अगर आपका 3 बीटा से आपका अगर बड़ा है तो आंसर हो जाएगा बीटा, और अगर अल्फ़ा अगर आपका छोटा है 3 बीटा से तो आपका आंसर हो जाएगा अल्फ़ा। मतलब आई होप अल्फ़ा नहीं तब आपका मतलब कि आंसर हो जाएगा अल्फ़ा/3। तो आई होप आप मेरा बात आप समझ रहे होंगे, जो पहले हो जाएगा ख़त्म वो आपका आंसर हो जाएगा। और आपको फॉर्मूला के नाम पर याद रखना है n/p प्लस, आपको ये याद रखना है n/p प्लस n/p² प्लस n/p³ प्लस n/p4 प्लस n/p5 प्लस n/p6 प्लस n/p7 प्लस डॉट प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये चीज़ है बस, अभी रखते हैं इतना, बाकी बातें आगे करेंगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।